हम लोग अब सड़क पे आएंगे। सरकार को हम लास्ट वार्निंग देते हैं, अगर आप इस साल के लास्ट तक जारी नहीं करते हैं तो नए साल के प्रथम सप्ताह में हम सभी छात्रों ने मिल करके, सभी अभ्यर्थियों ने मिल करके यह तय किया है कि पटना के सड़कों पे सत्याग्रह करेंगे। पहला फर्जीवाड़ा कि एसटीटी 2023 मान्य नहीं है, जो बहुत लड़कों ने जॉब अभी कर रहा है। श्री के पाठक को मैंने कितना मेल किया, सारे अभ्यर्थियों ने मेल किया, हजारों मेल किया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये देखिए, ये चिट्ठी रिसीव है। सरकार से हम स्पष्ट मांग करते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक जितने भी पद रिक्त हैं, सारे रिक्त पदों पे रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज, मैं हूं प्राची सिंह। बीपीएससी में शिक्षक भर्ती में धांधली हुई थी, जिसके लिए आज बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे प्रेस वार्ता किए। उनकी क्या समस्या है तो उन्हीं से बात करें। देखिए, बीपीएससी के रिजल्ट के बाद अभी 23 से ज़्यादा पद रिक्त हैं, लेकिन सरकार सारे रिक्त पदों पे संशोधित परिणाम जारी करने के बजाय महज 2700 सीटों पे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया है। तो सरकार से हम स्पष्ट मांग करते हैं कि कक्षा 1 से लेकर 12 तक जितने भी पद रिक्त हैं, सारे रिक्त पदों पे रिवाइज मेरिट लिस्ट जारी करिए। दोबारा मेरिट लिस्ट की हम मांग कर रहे हैं सरकार से। दूसरा, कंप्यूटर साइंस में फर्जीवाड़ा को लेकर के हमारा मांग है कि सबसे ज़्यादा जो फर्जीवाड़ा हुआ है वह कंप्यूटर साइंस में हुआ है। बीपीएससी का ये नोटिफिकेशन कहता है, बीपीएससी का नोटिफिकेशन कहता है ये 4.L कि बीपीएससी का जो आवेदन हुआ 22 जुलाई 2023 तक हुआ, यानी कि 22 जुलाई 2023 तक आपके पास एसटीटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन बहुत भारी संख्या में वैसे अभ्यर्थी बीपीएससी में शामिल हो गया जिनके पास 22 जुलाई 2023 तक एसटीटी का सर्टिफिकेट नहीं था, और 22 जुलाई 2023 के बाद में एसटीटी 2023 हुआ। और इस बीच बीपीएससी ने अपने रिजल्ट देने से पहले डॉक्यूमेंट सुधार के लिए अपना पोर्टल ओपन किया। तब तक एसटीटी 2023 का रिजल्ट आ चुका था, और वैसे फर्जी अभ्यर्थियों को एक मौका मिल गया और एसटीटी 2023 का वेब कॉपी अपलोड कर दिया बीपीएससी के साइट पे। और बीपीएससी ने बिना चिन्हित करके, बिना बाहर किए हुए सबका रिजल्ट दे दिया, और सरकार ने गांधी मैदान में बुला करके सबको नियुक्ति पत्र बांट दिया। पहला फर्जीवाड़ा कि एसटीटी 2023 मान्य नहीं है, जो बहुत लड़कों ने जॉब अभी कर रहा है एसटीटी 2023 के सर्टिफिकेट के आधार पे। अब आइए, 22 जुलाई 2023 तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए पूरा एसटीटी का, ठीक है। और उससे पहले एसटीटी का एग्जाम हुआ था 2019 में, और 2019 का ये जो नोटिफिकेशन कह रहा है पॉइंट 8 कि आपका 50% नंबर के साथ में डिग्री पूरा होना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता पूरा होना चाहिए। एसटीटी का जो आवेदन लिया गया वह 24 दिसंबर 2019 तक लिया गया, यानी कि 24 दिसंबर 2019 तक आपका शैक्षणिक योग्यता पूरा होना चाहिए। लेकिन बहुत भारी संख्या में एसटीटी 2019 में वैसे लड़के शामिल हो गए जिनका डिग्री पूरा नहीं था, और 2019 के बाद और 2023 के बीच उन अभ्यर्थियों का डिग्री पूरा हो चुका है। वैसे अभ्यर्थी बीपीएससी में आ गए, बैठ गए, वो फर्जी एसटीटी का सर्टिफिकेट लिए और बीपीएससी में आ गए, और वैसे अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र ले लिया है। हम सरकार से स्पष्ट मांग करते हैं कि एसटीटी 2023 वाले को बाहर करिए, और एसटीटी 2019 के बाद जिनका शैक्षणिक योग्यता पूरा हुआ है वैसे अभ्यर्थियों को बाहर करिए, और सारे रिक्त पदों पे संशोधित परिणाम जारी करिए। कोई कार्रवाई नहीं किया। हम लोग बता रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को कितने बार ने हम लोगों ने आवेदन दिया, मेल किया, कोई सुनवाई नहीं हुआ। हमारे शिक्षा सचिव श्री के पाठक को मैंने कितना मेल किया, सारे अभ्यर्थियों ने मेल किया, हजारों मेल किया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये देखिए, ये चिट्ठी रिसीव है। कन्हैया प्रसाद सर को हम लोगों ने ये चिट्ठी रिसीव कराया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। आगे आप क्या कीजिएगा? अब करेंगे क्या? सबसे पहला चीज़ तो ये हम बता देते हैं कि हमारे शिक्षा सचिव के पाठक सर किसी अभ्यर्थी से मिलते नहीं है, ना किसी से बात सुनते हैं, ठीक है। हम लोग अब सड़क पे आएंगे। सरकार को हम लास्ट वार्निंग देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं कि इस साल के लास्ट तक 23,000 से ज़्यादा जो सीट अभी रिक्त हैं उन सारे पदों पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दीजिए। अगर आप इस साल के लास्ट तक जारी नहीं करते हैं तो नए साल के प्रथम सप्ताह में हम सभी छात्रों ने मिल करके, सभी अभ्यर्थियों ने मिल करके यह तय किया है कि पटना के सड़कों पे सत्याग्रह करेंगे, लड़ेंगे, भूख हड़ताल करेंगे गर्दनीबाग में, ठीक है। अभी अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद हैं तो उनसे बात करते हैं। आप क्या कीजिएगा? देखिए, जैसा कि
शिक्षा विभाग और जो हमारे आयोग है बीपीएससी आयोग और बिहार सरकार लगातार हमने गुहार लगाई है हर माध्यम से, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो या फिर ऑफलाइन। गर्दनी बाग में तकरीबन हमने आमरण अनशन भी रखा कि सरकार हमारे सुनेगी। तकरीबन कई बार धरना भी हमने दिया, अलग अलग जगह बैठक की, लोगों के द्वारा हर तरह से प्रयास किया, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक न रही। क्या लगता है, उम्मीद है अभी भी? देखिए, उम्मीद जो रहा गया ना, उम्मीद जब तक कहा जाता है जब तक संघर्ष है, अगर उम्मीद है तभी तो संघर्ष जारी है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि सरकार जो बनती है वो हमसे बनती है, स्पेशली युवाओं का सबसे ज़्यादा भागीदारी रहता है किसी भी सरकार को खड़ा करने में। और मेरा मानना है कि सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और मानना चाहिए। जैसा कि मैं बता दूं, सप्लीमेंट्री का ही मुद्दा है जो सबसे अहम मुद्दा है। तो सबसे पहले मैं यह बताना चाहूँगा कि आखिर सप्लीमेंट्री नाम का जो मुद्दा है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, आया ही क्यों? आज तक रिकॉर्ड नहीं कि बीपीएससी ने ना वेटिंग लिस्ट जारी किया ना, लेकिन इसमें ही क्यों? तो सबसे बड़ा चीज़ यह है, तो जो भी एलिजिबिलिटी जिनके पास नहीं है, ठीक है, तो क्या करती बीपीएससी, पहले उनको छांटती और उनके छांटने के बाद एक मेरिट बनाती, जिससे कि जो अभ्यर्थी मेरिट वाले हैं, एलिजिबल है, योग्य हैं, वो आज रोड पे नहीं रहते हैं, वो बोर्ड पे रहते हैं। तो इसके जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से ना निभाए जाने के कारण ही ना आज अभ्यर्थी जो हम योग्य हैं कहीं ना कहीं बोर्ड पे रहते, लेकिन आज है रोड पे। तो इसकी जवाबदेही कौन होगा? इसकी जवाबदेही क्या विभाग होगा? शिक्षा विभाग होगा, आयोग हो, या फिर सरकार? अभी तो हर माध्यम से अपनी मांगे रखी जा रही है, लेकिन सरकार तो जूं तक नहीं रेंगी जा रही है। आखिर क्यों ऐसा हुआ कि 2 तारीख को, जैसा सभी जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने गांधी मैदान में फ़ोटो शूट करवाया था। क्यों करवाया भाई? कि इतने लाख नियुक्ति आपने दिया, बढ़िया बात है, लेकिन क्या सर ज़मीनी स्तर पर सही तरीके से आपने नियुक्ति करवाया? नहीं। तो हमारी मांग है कि जो भी रिक्तियां सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए जो भी रिक्तियां आनी चाहिए, तकरीबन 23,000 पद जो हैं खाली है, इस दिसंबर के लास्ट तक आपको सप्लीमेंट्री सर देनी होगी। यह अभ्यर्थियों का अब अल्टीमेटम है, ये जितने भी शिक्षक अभ्यर्थियों का ही आपको अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि 31 दिसंबर तक आपको जो भी रिक्तियां हैं आपको निकालनी होगी, और नहीं तो फिर अब सत्याग्रह होगा और सड़क पे अब हम लोग आएंगे। अब युवाओं की आप देखिए कि क्षमता क्या है, जिस युवाओं जो बेरोजगारी का जो आपने जो माथे पे चपका दिया है ना, तो युवा अब क्या कर सकते हैं आप देखिएगा। तो 31 दिसंबर तक मेरा लास्ट अल्टीमेटम है आपको। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि ये अभ्यर्थी हैं, इनका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए, नहीं तो ये सत्याग्रह करेंगे और सड़कों पे उतर आएंगे, और आने वाले चुनाव में भी ये युवा जो हैं ये अपना वोट दिखा देंगे। आखिर सरकार बनाने का वादा करते हैं तो सरकार गिराने का भी हक रखते हैं। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। प्राची की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।